आप भी वहां गए थे, आपने भी अपने स्वरूप का दिव्य दर्शन कराया था। आप भी कृपा पूर्वक पधारे, खूब कृपा करी है। यस्याननं मकर कुंडल चारुकर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सुविलासहासम नृत्योत्सवम् न तत्र पुरदृशभी पिबन्ताम् नार्यो नराश्यमुदिता कुपित निमेष। हरिशरणम असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सतघन चितघन आनंद घन यशोदोत संग लालित प्रभु श्री बालकृष्ण लाल, उन्हीं का शब्द वांग में विग्रह, ऋषियों का और रसिकों का प्राण धन श्रीमद् भागवत महापुराण, गान गुण गंधर्व जेता महानाटक निपुण अनंत बलवंत भक्त भय भंजन अंजनानंदन श्री हनुमंत लाल जी युगल भक्त और भगवान के चरणों में अपनी प्रणति निवेदन करके अत्यंत धीरता पूर्वक श्रीमद् भागवत के रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हमारे बहुत आत्मीय और बड़े सरस श्रीमद् भागवत के व्याख्याता भैया श्री सुमंत्र जी को अपना प्रणाम निवेदन करते हुए मेरे दक्षिण पार्श्व में भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व में गो भक्ति और गोपाल भक्ति का संदेश लेकर घर घर तक और जन जन के घट घट तक श्रीमद् भागवत के रहस्य का प्रतिपादन कर रहे, उनके हृदय में भक्ति जो प्रसुप्त पड़ी हो उसे संजीव कर रहे ऐसे हमारे बड़े भैया श्री संजीव कृष्ण शास्त्री जी के चरणों में वंदन करके समस्त विप्रजनों को प्रणाम और आप सब पधारे भगवत वैष्णवों को समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति की भावना से राम राम प्रणाम करके कथा के मध्य बोलना अपने आप में अपराध है, क्योंकि जब वक्ता कथा का प्रारंभ करता है तो कितने वैष्णवों का भगवत पार्षदों का आह्वान करता है और वो सब पार्षद वैष्णव विराजे होते हैं, तो जब मध्य में कथा का क्रम टूटता है तो वो अपराध लगता है। लेकिन आज्ञा सम न सुसाहेव सेवा, व्यासपीठ से जब आज्ञा दी जाती है कि आपको ऐसी सेवा करनी है तो फिर उस अपराध का परिमार्जन हो जाता है। अपराध नहीं, अब हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। देखिए, कहने करने के लिए तो आए नहीं हैं, सच में सुनने आए थे। और ये जो प्रथम स्कंद है ये अधिकार लीला का स्कंद है। भागवत का अधिकारी कौन, ये बनाने वाला स्कंद प्रथम स्कंद है। अभी भागवत में 4 माताओं के चरित्र हैं भैया प्रथम स्कंद में। 3 तो बहुत जल्दी देखने मिल जाएंगे, 2 का तो आपने सुन ही लिया, भगवती द्रौपदी और भगवती उत्तरा। द्रौपदी का चरित्र बड़ा विचित्र है। अश्वत्थामा 5 पुत्रों को मार के सामने खड़ा है और वह कह रही है, मुंचताम मुंचताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी अपने पुत्रों के हत्यारे में पहले ब्राह्मण दर्शन कर रही है कि ये ब्राह्मण है, और शास्त्राज्ञा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम। चूंकि वह धर्म पत्नी है तो उसका अधिकार है अपने पतियों के धर्म का रक्षण करना, धर्म से च्युत ना हो। इसलिए पहला उपदेश करती है कि ये ब्राह्मण है।
कहा कि महाराज ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण तो कर्म प्रधान है, इसमें कर्म दिख नहीं रहा है, ये तो हत्यारे का काम कर रहा है। तो बोले कोई बात नहीं, फिर नितराम गुरु, ये गुरु पुत्र है। दूसरी विशेषता दी, जब उसको भी काट दिया गया तो उसने बड़ा विचित्र शब्द आगे कहा। द्रौपदी ने कहा, सएष भगवान द्रोण, आपके लिए गुरु पुत्र होंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये साक्षात गुरु ही है, आत्मो वही जायते पुत्र के सिद्धांत से। आपको पता है जब ये घटना घट रही है सुमंत भैया, उस समय भगवान के और युधिष्ठिर के नेत्र बह रहे हैं। श्री ठाकुर जी के नेत्र सजल हैं, झरझर आंसू बह रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं, वाह सखी, मैं तुझे प्राण सखी कहता हूं, अर्थात मेरे हृदय की बात को तू जानती है। जितना मेरा प्रेम ब्राह्मणों से है कि कोटि विप्र बदला गए जाऊं, शरणागत ब्राह्मण का कितना प्रेम भगवान रखते हैं, वैसा ही प्रेम। धन्य है तेरा जीवन। और वहां एक शब्द लिखा है, निशम्य भीम गदितम। भगवान व्यास लिख रहे हैं कि यहां से भीम ने गदा उठाई कि मैं मार दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा। और यहां से भीम दौड़ा और वहां से द्रौपदी दौड़ी, मारने नहीं दूंगी। और बीच से भगवान दौड़े। और आप पढ़िए भागवत जी को तो आप वहां देखेंगे, वहां भगवान व्यास भगवान को एक विशेषण दे रहे हैं, निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजम। वहां भगवान चतुर्भुज हो गए, दो भुज से भीम को पकड़ा, दो भुज से द्रौपदी को पकड़ा, और फिर अर्जुन को उपदेश किया कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य मात ताई वधारणा। द्रौपदी का चरित्र है। दूसरी माता है भगवती उत्तरा। आप विचार करिए, उत्तरा भगवान के संबंध में कौन लगती है? भांजे की बहू है, भगवान की बहन है सुभद्रा, सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा पत्नी। अच्छा एक बात बताओ, घर में माताओं पे विपत्ति आती है तो वो किससे कहती हैं? घर की बहू पे कोई कष्ट आएगा वो किससे कहेगी? सास से कहेगी। सास उपस्थित है, द्रौपदी भाई समान पक्ष में द्रौपदी उपस्थित है, सास के रूप में कुंती उपस्थित है। सास से नहीं कहेगी, समान धर्म वाली धर्मणी स्त्री से नहीं कहेगी, तो पति से कह देगी। पति नहीं होगा तो ससुर अर्जुन जैसा जिसका हो। मामा ससुर के पास जाने का क्या मतलब है? भगवान तो मामा ससुर लगते हैं, लेकिन अद्भुत समर्पण है इन पांडवों का। भगवान जा रहे हैं तो तत्काल पाहि पाहि महायोगिन। जानती है आप महायोगी हैं, मेरे गर्भस्थ शिशु पे कष्ट है, बाहर से शल्य चिकित्सा नहीं होगी, आप गर्भ की ट्रीटमेंट कर देंगे क्योंकि आप योगी हैं। महायोगी संबोधन किया है। और भगवती उत्तरा का बड़ा विचित्र चरित्र है। महाभारत पढ़िएगा आपको पता लगेगा। 2 अध्यायों में लिखा है, व्यास जी ने महाभारत में, गर्भस्थ परीक्षित मृत हो गए थे, मरी गए थे, इसीलिए 12 महीने, बाद में 9 महीने और गर्भ में रहे। 3 महीने का गर्भ था उस काल में, परीक्षित समाप्त हो गए थे। भगवान ने अपनी दिव्य वर्षणी वाणी से, दृष्टि से परीक्षित को जागृत किया, जीवन दिया नया। तब 9 महीना फिर दोबारा पूरे गर्भ में रहे और 12 महीने में परीक्षित का जन्म हुआ। दूसरी माता भगवती उत्तरा, और तीसरी माता जिनकी आज्ञा आपने की कि भगवती कुंती के स्तुति पे कहिए। हम क्या कहेंगे भगवती कुंती की स्तुति? क्या हृदय है उस देवी का, विचार तो करो। कुंती का वास्तविक नाम क्या है पता है आपको? प्रथा। कुंती तो नाम इसलिए हो गया, कुंती भोज राजा गोद में ले गए, प्रथा नाम है वास्तविक। और विचार करने वाली बात है, जीवन में कहीं सुख नहीं है लेकिन भगवत स्मृति निरंतर है। तो भगवती कुंती की स्तुति भगवान व्यास ने 7-7 दिन आचार्यों ने कही है। श्रीधर स्वामी पाद ने कितना रस लिया है। तीसरी माता भगवती कुंती है,
जो भगवान से कहती है कि प्रभु विपत्ति के रूप में ही सही आपकी स्मृति मेरे चित्त में स्थिर रहे। विबुधः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन होता रहे, आपका स्मरण होता रहे, मेरे चित्त का संबंध आपसे बना रहे, ऐसी आप मुझ पे सदा कृपा करें। उसी स्तुति में भगवती कुंती भगवान की बाल लीला का वर्णन करती। संभवतः कुंती स्तुति का 7वां या 8वां श्लोक है, जहां भगवती कुंती कहती है कि प्रभु मुझे वह छवि याद आ रही है जब भगवती यशोदा हाथ में दंड धारण की हैं और आप कांप रहे हैं। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, ये लीला कुंती ने कब देख ली? भाई हम वर्णन कर रहे हैं कि मैं देख रही थी कि यशोदा आप एक हाथ में दंड ली है और आप कांप रहे हैं, तो कुंती ने कब देखी भाई? उस नंदालय के उस जगमोहन में कुंती कहां खड़ी है? 3 लोगों को पता है कि कृष्ण नंद के नहीं वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव जी को, देवकी को, और तीसरा पात्र है कुंती। जब भगवती देवकी व्याकुल हो जाती अपने पुत्र के विरह में, तो कभी कभी कुंती अपने भैया से मिलने जाया करती है। तो वसुदेव जी कहते, बहना हम तो यहाँ कारागृह में हैं, हम नंद नंदन का दर्शन नहीं कर पाते, जाके कम से कम उनकी लीला का, उनके स्वरूप का हमको थोड़ा वर्णन सुना दो। तो भगवती कुंती गोपी का वेश बनाकर दही लेने के बहाने नंदालय जाया करती और ठाकुर जी की उस लीला का दर्शन करके और यहाँ आके यशोदा मैया को, ये देवकी मैया को सुनाया करती। वो चरित्र देखा है भगवती कुंती ने, इसलिए वहां स्तुति में वर्णन कर रही है। वो दृश्य दर्शन है, वो श्रवण दर्शन नहीं है, वो देखा हुआ दर्शन है। तो हम क्या कहेंगे कुंती स्तुति को? ये तो आप समर्थ महापुरुष हैं, आप भागवत के रसज्ञ वक्ता हैं, वही आचार्यों के रस का प्रतिपादन आपको कराएंगे। मैंने तो भूमिका भर बना दी है, छोटों का काम है साफ सफाई करके बड़ों को आसन देना। तो मैंने भूमिका बना दी है, अब हमारे बड़े भैया ही हम पे कृपा करेंगे और इन सब विषयों को हमारे हृदयस्थ करने के लिए वह अपनी गंभीर वाणी से हम सबके हृदय को भगवत भागवत रस के प्रकाश से आलोकित करेंगे, प्रकाशित करेंगे। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक हमारे अग्रज भ्राता पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी के चरणों में प्रणति करूं कि वह अपनी वाणी से हम सबको आनंद करें। उससे पहले भैया को, आचार्य चरणों को, संगीतज्ञ और सभी श्रोता वृंदों को सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको राम राम प्रणाम। पूज्य भैया को निवेदन सहित प्रणाम।